कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र इकाई का पहला अध्याय चल रहा है। साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत। आज हम आपको पूर्व समायोजन के संबंध में जानकारी देंगे। पूर्व समायोजन अर्थात जब हम लाभ हानि वितरण खाता बना लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हमने जो खाता का निर्माण किया और खाता को बंद कर चुके हैं, तो उस खाता बनाने के समय हमसे कुछ त्रुटि हो गया है। त्रुटि कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज देना था नहीं दिया गया, या पूंजी पर ब्याज नहीं देना था दे दिया गया, पूंजी पर कम ब्याज देना था ज़्यादा दे दिया गया, या ज़्यादा देना था कम दिया गया। इसी प्रकार के बहुत सारे त्रुटि हो सकते हैं, जैसे वेतन कमीशन आदि देना था नहीं दिया गया, या नहीं देना था जबरन का दे दिया गया, ऋण पर ब्याज सही ढंग से नहीं दिया गया, साथ ही लाभ हानि का विभाजन सही तरीके से नहीं किया गया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की त्रुटियां हो जाती है। जब इस प्रकार से त्रुटियां हमें पता चलता है, तब हम उनका सुधार करते हैं। तो सुधार करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, जो प्रविष्टि करते हैं, वह कहलाता है समायोजन प्रविष्टि, या इसी को हम पूर्व समायोजन कहते हैं, पिछला समायोजन या विगत समायोजन आदि कहते हैं। इसके लिए हमारे पास क्रियात्मक प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, आज़ाद एवं बिन्नी बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 रुपया तथा 80,000 रुपये थी। वर्ष के खाते बनाने के बाद पता चला कि साझेदारी संलेख में प्रस्तावित 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया है। पूंजी पर ब्याज 5% देना था, संलेख में तय था, परंतु नहीं दिया गया। यह तय किया गया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि की जाए। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। इस प्रकार से हमारे पास क्रियात्मक प्रश्न है, और प्रश्न में दिए गए जानकारी के आधार पर हम पूर्व समायोजन करेंगे। इस प्रकार से हमने प्रश्न में देखा कि आजाद और बिन्नी दो साझेदार हैं और दोनों बराबर के साझेदार हैं। एक का पूंजी 40,000 है, दूसरे का पूंजी 80,000 रुपये है। पूंजी पर 5% ब्याज देना था, नहीं दिया गया, यही गलती हुआ, क्योंकि संलेख में देना तय था। त्रुटि पता चला। अब इसका सुधार हम किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले एक समायोजन तालिका का निर्माण करेंगे। समायोजन तालिका बनाने से स्पष्ट समझ में आता है, स्पष्ट पता चलता है कि गलती किस प्रकार से हुई है, किसके खाते में ज्यादा रुपया चला गया और किसके खाते में कम रुपया गया है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले समायोजन तालिका का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से पहला कॉलम नाम के लिए रहेगा, दूसरा कॉलम ब्याज देना था 5%, जैसे यहाँ पर 5% ब्याज देना था, हमने यहाँ पर लिख दिया 5% ब्याज देना था, दिया गया डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर देखिए 5% ब्याज देना था। आजाद का पूंजी है 40,000 और 40,000 का 5% ब्याज देना था, तो 40,000 का 5% होता है 5 और 20 2,000 रुपये इसको देना था। बिन्नी का पूंजी है 80,000 और 80,000 का 5% होता है 8 पंचे 40, अर्थात 4,000 रुपया। 4,000 रुपये इसको पूंजी पर ब्याज देना था। ध्यान देंगे, आजाद को 5% ब्याज देना था, 5% 2,000 रुपये। बिन्नी को इनकी पूंजी पर 5% ब्याज देना 4,000 रुपये देना था। ये दिया गया, कैसे दे दिया गया? इस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ पर 4 और 2 6,000। इस 6,000 रुपये को साझेदार आपस में बांट लिए। किस प्रकार से बांट लिए? प्रश्न में दिया गया है बराबर अनुपात, अर्थात उनके लाभालाभ अनुपात में बांट दिया गया। तो समान है, अर्थात 6,000 को दोनों साझेदार को समान रूप से बांटेंगे, तो 3,000 इसको दिया गया और 3,000 इसको दिया गया। इस प्रकार से 6,000 को बांट लिए। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, देना था 2,000 रुपया, दिया गया 3,000 रुपया। स्पष्ट देखिए, देना था
मैं बोल रहा हूँ देना था 2000 रुपया लेकिन दिया गया 3000 रुपया, 1000 ज्यादा चला गया उसके पास, 1000 उसके खाते से हम निकाल लेंगे। अर्थात इसका नियम है पूर्व समायोजन का महत्वपूर्ण नियम, जिस व्यक्ति से रुपए लिया जाएगा, जिस साझेदार से रुपए लिया जाएगा उस साझेदार के नाम को हम डेबिट में लिखेंगे और जिस साझेदार को रुपए प्राप्त होगी उसके नाम को, उसके खाते को हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे। अर्थात आजाद से हम 1000 रुपए लेंगे तो 1000 रुपए को हम डेबिट करेंगे। बिन्नी के बारे में सोचते हैं, बिन्नी को 4000 रुपए देना था, दिया गया 3000, 1000 कम दिया गया, अर्थात बिन्नी को 1000 रुपए हम देंगे अर्थात क्रेडिट। इस प्रकार से समायोजन तालिका से क्या पता चला, आजाद से 1000 रुपए लेना है और बिन्नी को 1000 रुपए देना है। अर्थात आजाद के खाते से 1000 रुपए ट्रांसफर करके हम बिन्नी के खाते में डालेंगे। यह कहलाता है समायोजन तालिका। अब हमको करना है समायोजन प्रविष्टि। हमको समायोजन प्रविष्टि किस प्रकार से करना है, समायोजन प्रविष्टि, इसके लिए हम इस प्रकार से कॉलम खींच लेंगे। जनरल कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये हो जाएगा हमारा दिनांक, विवरण, हो जाएगा खाता पृष्ठ और विकलन, राशि, समाकलन राशि। यह हो जाएगा खाता पृष्ठ। अब हम व्यवहार एक ही रहेगा, प्रविष्टि एक ही रहेगा। इस प्रकार से आजाद के खाते से निकालना है, आजाद के खाते से ट्रांसफर करके हम बिन्नी के खाते में डालेंगे। अर्थात आजाद का खाता, आजाद के पूंजी खाता, इस प्रकार से प्रविष्टि करेंगे। आजाद के पूंजी खाता के लिए बिन्नी के पूंजी खाता से, आजाद के पूंजी खाते से राशि निकल करके बिन्नी के पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा 1000 रुपया। यहां लिखेंगे विवरण में, आजाद के पूंजी खाता से 1000 रुपए बिन्नी के पूंजी खाता में स्थानांतरित। इस प्रकार से हम समायोजन प्रविष्टि करते हैं। अर्थात जो त्रुटि हुआ है उसका सुधार का लेखा इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर त्रुटि हुआ था, त्रुटि क्या हुआ था, 5% ब्याज देना था, 5% ब्याज देना था, परंतु 5% ब्याज नहीं दिया गया तो वह पैसा कहाँ गया, साझेदारों के मध्य उनके लाभालाभ अनुपात में वितरित कर दिया गया। तो यहाँ पर देखते हैं समायोजन तालिका का निर्माण करेंगे। समायोजन तालिका से स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट ये हुआ कि आजाद को 2000 रुपए देना था, उसके खाते में 3000 रुपए चला गया, 1000 रुपए निकालेंगे। बिन्नी को 4000 रुपए देना था, परंतु उसके खाते में 3000 रुपए गया, अर्थात बिन्नी को 1000 रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से समायोजन प्रविष्टि कर जो त्रुटि हुई है, जो भूल हुआ है, उसका सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस प्रश्नों का अभ्यास में लेना है और ठीक अगले वीडियो में इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न आपको समझाएंगे।